फर्स्ट ऑफ ऑल जय एवरीवन। मेरा नाम रजत चौधरी। एक्स ग्रुप क्वालिफाई एग्ज़ाम मेरी 57 मार्क्स हैं। तो कल कुछ भाई बहनों के कमेंट्स थे कि इंग्लिश के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आज मैं इंग्लिश के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ और अपने कैसे 50 से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं। तो इस वीडियो को दिव्यांशु एयरफोर्स चैनल के माध्यम से आप देख सकते हो और आगे भी हम सजेशन देते रहेंगे और देते आए हैं। और यह है कि फालतू की चीज़ों को ज़्यादा नेगलेक्ट करते हुए अपनी स्टडी पर फोकस करें, क्योंकि लास्ट टाइम है लगभग 15 दिन के लगभग बचे हुए हैं। क्योंकि लास्ट टाइम ये वो टाइम होता है जो स्टूडेंट रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दे देता है वही अच्छे से मार्क्स गेन कर सकता है। और मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ, तो कुछ जो लैंग्वेज का कुछ ऐसा लगे कि ये वो, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो भरतपुर क्षेत्र की ब्रज भाषा है, कि जो लैंग्वेज पर ना जाते हुए जो चीज़ें बताता हूँ उन पर काम करें और अच्छे से वॉच करें इंग्लिश की। क्योंकि इंग्लिश और मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर को इम्प्रूव अच्छे से इम्प्रूव कर सकती है, कि जो कि 40-50 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट आएंगे वो इंग्लिश और मैथ में ही आ सकते हैं। क्योंकि जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आप कितना भी अच्छे अगर कर लोगे तो उसमें 13-14 नंबर या 15 नंबर के लगभग इतने ही बनते हैं। जबकि इंग्लिश में 20 और आउट 20 आ सकते हैं, और मेरे आउट ऑफ 20 थे, और इंग्लिश में मैथ में 21 थे और फिजिक्स में 70 मार्क्स थे। तो बताऊंगा कि इंग्लिश में क्या करें लास्ट टाइम में और क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ छोड़नी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो लास्ट टाइम में कुछ पहले हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर पर बात करते हैं, जिससे चैप्टर हर चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, उनको मैं चैप्टरों को आज मेंशन करूंगा इस वीडियो में। और उन चैप्टरों को अच्छे से रिवाइज करके पढ़ने तो सब है एक बार, पर जो चैप्टर मैं बताऊँ उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। जैसे कि एक चैप्टर हुआ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन आना फिक्स है। और सब्जेक्ट एग्रीमेंट जिस भी चैप्टर से, जिस भी सर से आपने पढ़ा हो, कोई संजीव ठाकुर सर हो, चाहे श्री कृष्ण सर हो, चाहे कोई भी सर हो XYZ, तो जिससे आपने पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट लिखे हुए होंगे और उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। रिवाइज करके प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हो, RSR के डिफेंस अकेडमी या टेक्स्ट बुक या कोई अदर अन्य प्लेटफॉर्म हो। और कॉन्सेप्ट पर अच्छे से आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है तो आप उसके अच्छे से क्वेश्चन लगा पाओगे और एग्जाम में भी हिट कर पाओगे। पहला चैप्टर हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दूसरा चैप्टर हो रहा है आर्टिकल। आर्टिकल में भी एक क्वेश्चन फिक्स है, आर्टिकल में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आर्टिकल को भी अच्छे से पढ़ के जाना है। तीसरा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री। उसमें से एक क्वेश्चन बनता है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था मेरे शब्द में, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो यही है कि छोटा चैप्टर है और एक नंबर आसानी से मिल जाता है। हर शिफ्ट में देखने को मिला था इस बार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री का क्वेश्चन, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। और एक हो गया कंजक्शन का क्वेश्चन। कंजक्शन का क्वेश्चन, कंजक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से ये क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं और हर शिफ्ट में आता भी है। तो कंजक्शन चैप्टर को छोड़ना नहीं है। कंजक्शन चैप्टर को बारीकी से और कॉन्सेप्ट को और विद प्रैक्टिस के साथ पढ़ के जाना है। और एक हो गया वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और नरेशन। ये दो क्वेश्चन है। इनकी जितनी आपने कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ लिए होंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ के आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी फ्लुएंटी आएगी। और इनकी तो दोनों चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं, इनकी जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे उतना ही अच्छा कर पाओगे एग्जाम में। तो इन दोनों चैप्टरों की अच्छे से कम 200 300 400 400 क्वेश्चन लगा के जाने, जो कि आपको देखते ही बन जाए। ठीक है। फिर हो गया इसके बाद फिक्स प्रोपोजिशन। ज़्यादातर एग्जाम में फिक्स प्रोपोजिशन का ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फिक्स प्रोपोजिशन कहाँ से और कैसे करें? संजीव ठाकुर सर से भी कर सकते हो, लेकिन जो मैंने किया था श्री कृष्ण सर से, जो उनकी 2 घंटा 5 मिनट 2 घंटा 4 मिनट की क्लास है जाए, लगभग 1 साल हो गई होगी, 1-1.5 साल उस क्लास है इसको। तो उसमें से हर बार मैं देखता हूँ, 3-4 बार से एग्जाम दे रहा था, तो उसमें से हर बार क्वेश्चन बिल्कुल छपा मिलता है फिक्स प्रोपोजिशन का। तो उस क्लास को ले लेना, 2 घंटे की है, तो आसानी से करके जाना। वो उसमें से 100% क्वेश्चन छपे या मिलेगा फिक्स पोजीशन का। एक हो गया कंडीशनल सेंटेंस का। कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। तो कंडीशनल सेंटेंस का एक 5-7 कंडीशनल टेंस की वो है, तो उनको अच्छे से पढ़ के और आसानी से आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हो। तो टेंस चैप्टर है, उसमें कंडीशनल टेंस को पढ़ के अच्छे से जाना है। तो एक हो गया। फिर अब करते हैं वोकेब वाले सेक्शन की बात। वोकेब वाला सेक्शन है 10 नंबर का। उसमें
5 नंबर का PQRS और पैसेज, 4 नंबर पैसेज और 1 नंबर PQRS। तो भाई इसके लिए सेपरेट आप जैसे 4 घंटे 3 घंटे इंग्लिश को देते हो तो उसमें से 8 घंटे के लिए PQRS और पैसेज के लिए देना है। पैसेज का और PQRS का ऐसा रोल है, जितनी आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना कि पैसेज को पढ़ना स्पीड से 1-2 मिनट में पढ़ लिया, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को देखने के बाद पैसेज पर जाना है, क्योंकि आपके जो दिमाग में जो थीम होगी पहले वो क्वेश्चन की बन चुकी होगी, क्वेश्चन की बन चुकी होने के बाद आप अगर पैसेज को रीड आउट करोगे उस टाइम, तो जो भी आप पैसेज को पढ़ रहे हो तो उस लेन में आपको देखने को मिलेगा कि ये उस प्रश्न का उत्तर है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो आपको 8 घंटे का टाइम प्रतिदिन निकालना है PQRS और पैसेज के लिए, क्योंकि 5 नंबर का सेक्शन है, यही एक ऐसा सेक्शन है जो स्कोर को बहुत इम्प्रूव कर सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ें। फिर आता अब वोकेबलरी वाले सेक्शन की बात करते हैं। तो वोकेबलरी सेक्शन में है जैसे 1 नंबर सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया और फ्रेजल वर्ब, कम से कम 2 से 2.5 से फ्रेजल वर्ब याद करके जानेंगे। संजीव ठाकुर सर पढ़ाते हैं, उनमें से फ्रेजल वर्ब देखने को मिलती है, तो फ्रेजल वर्ब को अच्छा आसानी से पढ़ के जाएँ और वो 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा उनमें। तो सिनोनिम एंटोनिम जो कि आपने पढ़ रहे होंगे, किसी भी सर हो, कोई भी सर हो जिससे आप पढ़ रहे हो, जिससे तो मैंने तो भाई संजीव ठाकुर सर से पढ़ा था ज़्यादातर, और सर का हेल्प भी लिया था, जैसे कि सर की हेल्प सर की भी वीडियो वगैरह देखी थी, और RS सर पर पढ़ाते हैं केडी सर, उनकी भी थोड़ी मैंने वर्ड फॉर्मेशन वगैरह है, स्पेलिंग एरर वगैरह है, तो थोड़ी बहुत मतलब मैंने थोड़ा बहुत अलग से भी पढ़ा था, लेकिन संजीव ठाकुर सर का ज़्यादा मोस्टली संजीव ठाकुर सर का पढ़ा था। तो अब हो गया स्पेलिंग एरर, एक स्पेलिंग एरर आती है। स्पेलिंग एरर भाई ये समझते हैं कि जो जैसे संजीव ठाकुर सर प्रैक्टिस कराते हैं उसी में से स्पेलिंग, भाई स्पेलिंग एरर आप जैसे सिनोनिम एंटोनिम पढ़ रहे हो ना, तो उन्हीं में से उठ के आ जाएगा कोई बार, तो इसलिए जो भी सिनोनिम एंटोनिम को कभी भी याद करें, रिवाइज करें, तो एक एक मीनिंग को अच्छे से रिवाइज करके जाना है, उन्हीं में से मीनिंग स्पेलिंग एरर में बन के आती है, जबकि हमारे दिमाग की थीम होती है कि स्पेलिंग एरर अलग होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिनोनिम एंटोनिम को पढ़ो तो एक एक मीनिंग को याद करके और रिवाइज करके जाना है, उन्हीं में से स्पेलिंग एरर देखने को मिलती है। और एक हो गया वन वर्ड की संजीव ठाकुर सर क्लासेस लेके आएंगे, उसमें 250-200 वर्ड के 200-250 लगभग वन वर्ड होंगी, और आपने पहले लिखे भी, मुझे आशा है कि आपने लिख रखे होंगे अपनी कॉपी में, तो जो लिखा हुआ है उसको रिवाइज करें, और अलग से अब वन वर्ड वगैरह अलग से पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो आपके पास सफिशिएंट मैटर है इस टाइम, उसी को अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे ना, तो वही आपके लिए सफिशिएंट है, और आप आसानी से 60-70 के अप्रोक्सीमेट आसानी से इंग्लिश में मार्क्स गेन कर सकते हो। और इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके स्कोर को इम्प्रूव करेगा। तो यही है जो मैंने चैप्टर वगैरह बताए हैं, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, जो चीज़ें PQRS और उसके लिए बताइए उसको अलग से टाइम देना है। वोकेबलरी वाले सेक्शन को जैसे संजीव ठाकुर सर से वोकेब पढ़ रहे हो तो उनका जो वोकेब को रिवाइज करें, और जो रिवाइज करते समय उसकी स्पेलिंग को भी याद करें, क्योंकि स्पेलिंग डायरेक्टली हिट हो जाती है सिनोनिम एंटोनिम में से, ठीक है। और एक वर्ड फॉर्मेशन क्वेश्चन आता है, तो वो छोटा सा मेरे KD सर पे पढ़ाता है, KD सर पे से पढ़ लेना आप, ये क्लास है जब उनके वर्ड फॉर्मेशन की, तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ इतना वो हार्ड आता नहीं है, ईजी वे में ही आता है, तो आप उसे आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो जो मेरे चैप्टर बताए गए हैं इनको अच्छे से बारीकी से पढ़ के जाना है, इसमें से हर चैप्टर में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जैसे मॉडल वगैरह हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, जो छोटे मोटे चैप्टर हैं उनको आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज करने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन जो चैप्टर बताए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इस चैप्टर में से 100% चांस रह जाएंगे क्वेश्चन बनेगा 100%, ठीक है भाई। तो आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे, पर आप वीडियो को कमेंट वगैरह करते रहिए, और लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह करें, तो जिससे हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और हम आसानी से आगे भी वीडियो बनाएं और आगे भी गाइडेंस देते रहें। तो प्लीज़ वॉच करके वीडियो लाइक वगैरह करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।